हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27 लेते हैं। इसका टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला। हे फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक ए हैंगिंग गार्डन इन माय बालकनी। आई एम फिक्सिंग द पोल्स A and B as shown. I want to fix another pole so that distance of pole P from pole B become twice as the distance from pole A. इसको बालकनी में हैंगिंग गार्डन बनाना है। एक पोल B है, दूसरा पोल A है। इनके बीच में एक पोल और खड़ा करना है जिससे कि PB की डिस्टेंस PA की डिस्टेंस की डबल हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रायंगल PAE तथा ट्रायंगल BPF ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साइड तथा ये साइड x एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। x के परपेंडिकुलर की वजह से ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। 2 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड रेशियो में होती हैं। ये पॉइंट x1 होगा और ये डिस्टेंस y1 है, तो ये पॉइंट आएगा x1, ये पॉइंट x होगा और ये पॉइंट x2 होगा। अगर हमें a निकालना है तो a हो जाएगा, a इसके बराबर है तो x माइनस x1। अगर हमें pf निकालना है तो PF हो जाएगा x2 माइनस x, क्योंकि PF और ये डिस्टेंस बराबर हैं, तो x2 माइनस x। हमें PE निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है और ये y है। PE बराबर y माइनस y1। अगर हमें BF निकालना है y2 माइनस y हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल PAE तथा ट्रायंगल BPF की साइड्स को रेशियो में लिख सकते हैं। AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू A अपॉन PF इज इक्वल टू PE अपॉन BF, बिकॉज ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल PBF सिमिलर हैं। इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। AP है m1 आ गया, PB m2 है, m2 आ गया। AE की वैल्यू x माइनस x1, PF की वैल्यू x2 माइनस x, PE की वैल्यू y माइनस y1, BF की वैल्यू y2 माइनस y। अगर हम इन दोनों को एक साथ इक्वल कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तथा सोल्व करने के बाद x की वैल्यू ये आ जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2। इसी तरह से अगर हम m1 अपॉन m2 को इसके इक्वल ले लेते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, y की वैल्यू ये आ जाएगी, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x तथा y की जो वैल्यू हैं वह p के कोऑर्डिनेट हो गए या p पॉइंट की पोजीशन हो गई। तो इसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू। फाइंड द पॉइंट p which divide a line segment AB. Find the point P which divides a line segment A minus 610 and B 3 minus 8 in the ratio 2:7। तो ये यहाँ से इसको ऐसे करेंगे कि मान लीजिएगा A पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6 एंड 10, B के कोऑर्डिनेट हैं 3 माइनस 8। यहाँ पर P पॉइंट है, ये AB को 2:7 में डिवाइड करता है। इट मीन्स m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 7। हमें p के कोऑर्डिनेट x y फाइंड करने हैं। x के लिए ये फार्मूला है, y के लिए ये फार्मूला है। m1 m2 की वैल्यू 2 7, ये हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो m1 m2 x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुटअप करके हम x y फाइंड कर सकते हैं।
और ये आ गए -4 एंड 6। द रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स वाई इज -4 6। स्पेशल केस मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है? मान लीजिएगा लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसके मिड में अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये पी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। हमें मिड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लीजिएगा ये x y हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब AP तथा BP डिस्टेंस बराबर हैं तो M1 बराबर 1 और M2 बराबर भी 1 ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर M1 = M2 हो गया और इनका रेशियो 1:1 हो गया। तो ये फार्मूला आ जाएगा। जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो x = आ जाएगा x1 + x2/2 और y = आ जाएगा y1 + y2/2। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइंड द मिड पॉइंट्स एज सून। ये हमें टेबल पूरी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है a -3 4 b -5 6। यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके x1 -3 x2 -5, ये दोनों हो गए। y1 y2, ये y1 ये y2, 4 6 हो गए। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मिड पॉइंट p के कोऑर्डिनेट x y हो गए। x = होगा x1 + x2/2 -3 + -5/2 किया। x = -3 + -5/2 करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा /2 माइनस का 4 हो गया, तो -4x आ गया। y निकालने के लिए y1 + y2 करेंगे। 4 + 6 10 10/2 5 आ गया, तो मिड पॉइंट हो गया -4 5। इसी तरह से हमें PQ ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर x1 हो गया 4, x2 हो गया -4, y1 हो गया 5 और ये y2 7 हो गया। जब हम x निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 + -4 0 हो जाएगा, 0/4 करेंगे तो 0 आ गया। y निकालने के लिए 5 + 7 12 12/2 6 आ गया। ये मिड पॉइंट हो गया। यहाँ देखते हैं x1 = 7, x2 = -3, y1 = 6, y2 = 4। x निकालेंगे तो 7 + -3/2 करेंगे तो ये 4 आ गया। 4/2 = 2 हो जाएगा, तो x तो 2 आ गया। y के लिए 6 + 4 10 10/2 5 आ गया। यहाँ पर देखते हैं x1 2, x2 4, y1 -5, y2 9, तो x होगा x1 + x2/2 2 + 4/2 6/2 3 आ गया। x = 3। इसी तरह से y निकालेंगे। -5 + 9/2, ये प्लस का 4 आएगा, 4/2 2 आ गया, तो y = 2 आ गया। तो मिड पॉइंट हो गया 3 2। ये टेबल पूरी हो गई है। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। इस क्वेश्चन को अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए बी पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है -17, बी पॉइंट है 4 3, पी पॉइंट हमें निकालना है। पी पॉइंट ए बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब M1 = 2, M2 = 3 ले सकते हैं। हमें x निकालना है, तो x = फार्मूला होता है M1 x2 + M2 x1/M1 + M2। इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे। M1 है 2, तो 2 × x2 है 4 + M2 है 3 x1 है -1/2 + 3, तो ये हो गया 8 ± -3/5, 5/5 हो गया, डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो x = 1 आ गया। अब हम y कैलकुलेट करेंगे। y = फार्मूला है M1 y2 + M2 y1/M1 + M2। M1 है 2, y2 है -3,
प्लस m2 है 3 इंटू y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 21 अपॉन 5। इसको सोल्व करेंगे 15 आएगा प्लस का अपॉन 5 डिवाइड करेंगे 3 आ गया। y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो ये p पॉइंट हो गया 1 3, p x y हो गया p 1 3। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। इसको भी हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट ए है -3 10, पॉइंट बी 6 -8, ए भी लाइन सेगमेंट है, इस पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और ये है -1 6। तो पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करना है ये निकालना है हमें। m1 तथा m2 निकालना है। तो यहाँ पर m1 और यहाँ पर m2, इनका रेशियो निकालना है। हमें फार्मूला मालूम है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x होता है। इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे। m1 की जगह m1 इंटू x2 की जगह 6 आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 है, ये xy है, ये x2 y2 है। तो m1 की जगह m1, x2 की जगह 6 प्लस m2 की जगह m2 इंटू x1 की जगह -3 अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे ही रहेगा, x की वैल्यू है -1। सोल्व करते हैं 6m1 प्लस माइनस 3m2 इज इक्वल टू -1। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी m1 प्लस m2, ये राइट में चला जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं 6m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू -m1 माइनस m2। m1 को लेफ्ट में, m2 को राइट में ले जाते हैं। 6m1 प्लस m1 इज इक्वल टू -m2, ये राइट में जाके प्लस का 3m2 हो जाएगा। 6m1 1m1 है तो 7m1 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 2m2। m1 m2 एक साइड में, तो m1 अपॉन m2 ले लेते हैं, राइट में 2 है और ये 7 डिवाइड में आ जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं कि m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2:7। तो इस तरह से m1 m2 का रेशियो आ गया। अगर हम यहाँ पर y का फार्मूला यूज़ करते हैं तब भी उससे भी सेम ही आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27 कंप्लीट कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।